अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फ़िदा हुसैन अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा आपको बताने के लिए। ये हड्डियों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, जिस्म में जैसे चिमटियाँ सी दौड़ रही हों, इसके लिए बहुत ही लाजवाब और आला किस्म का नुस्खा। ये एक दफ़ा बना लें, आप बनाकर इस्तेमाल करें। ये बिस्तर पे पड़ा हुआ बंदा एक दफ़ा इस्तेमाल कर ले, इसी तरह बनाकर जिस तरह मैं बताऊंगा, तो वो बिस्तर पे पड़ा हुआ बंदा दौड़ने लग जाए। तो लंबी चौड़ी बात करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है, बेहतरीन किस्म का, बेज़रर किस्म का नुस्खा है। आप ज़रा नोट करें और इसी तरह बनाएं। आप 2 किलो दूध ले लें, खालस दूध हो 2 किलो, और मीडियम फ्लेम पे आप आग के ऊपर चढ़ा दें। ये आस्ता आस्ता जो है ये अलाते जाएं, और 1-2 उबाल आएँ तो आप 1 पाव कच्ची अदरक ले लें, उसके ऊपर से छिलका उतार दें, उसके अंदर रेशे ना हो, आला किस्म की हो, उसे ग्राइंड कर लें या कूट लें। तो ग्राइंड कर लें तो बेहतर है। तो जब 1-2 उबाल आ जाएं तो उसके अंदर डाल दें। डालकर आप हलाते रहें, तकरीबन 1 घंटा आपका लगेगा और पानी दूध में से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, और ये जो है इसका रंग दूध का हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे उतार लें। अब जो चीज़ें इसमें और डालनी हैं मज़ीद वो नोट करें। काजू ले लें 25 ग्राम, बादाम ले लें 25 ग्राम, चार मगज़ ले लें 25 ग्राम, सफ़ेद तिल ले लें 25 ग्राम, अखरोट ले लें 25 ग्राम, कद्दू का मगज़ ले लें, गिरी जो है वो उसके बीज का जो है वो ले लें 25 ग्राम। एक फ्राई पैन लें, उसमें आप तकरीबन 3 से 4 मिनट उसे अच्छी तरीके से हल्का ब्राउन कर लें आग के ऊपर रख कर। तो मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा कि जल ना जाए। तो उसे उतार लें, उतार कर ठंडा करके आप ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें। वो सफ़ूफ जब बन जाए तो आप उसके अंदर डाल दें जो खोया बना हुआ है, जो दूध से बनाया है, अदरक से बनाया है। इसके अंदर देसी घी जो है वो 5-6 चम्मच, या फिर देसी घी नहीं मिलता तो डालडा ही डाल दें 4-5 चम्मच। फिर उनको हल्की आंच पे यानी अच्छी तरीके से भून लें, उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके आप फिर नीचे उतारें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर खालस अगर मिलता है शहद 1 पाव तो वो डाल दें। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप बाज़ार से ही लेकर उसके अंदर 1 पाव शहद डाल दें। उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये लाजमी ख्याल रखें कि गर्म में नहीं डालना, नीम गर्म हो तो तब शहद डालना। जब गर्म करते हैं शहद तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। तो ये आला किस्म का एक नुस्खा बन गया है। इसे ठंडा करके आप फ्रिज के अंदर रख लें, महफूज कर लें एक जार के अंदर डालकर, ताकि आपका ये ख़राब ना हो, बाहर ना रखें। ये गर्मियों में भी इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, सर्दियों में तो होता ही नहीं है, ठंड होती है। तो लेकिन ये एक जार के अंदर महफूज करके रख लें। खाने का तरीक़ाकार ये है कि 1 चमचा सुबह, 1 चमचा रात को लें। आप दूध से नहीं ले सकते, दूध से भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो पानी से लें, लेकिन पानी ठंडा नहीं हो, नॉर्मल पानी हो उससे लें। तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करने वाला बिस्तर पे पड़ा हुआ बंदा भी दौड़ने लगेगा, उसका दिमाग भी तेज़ होगा और उसकी जिस्म में ताकत आएगी। और जैसे बूढ़ा बंदा इस्तेमाल करे तो वो कहेगा मैं तो जवान हो गया हूँ, इतनी ताकत और तवानाई इसके अंदर होती है।
پٹھوں کا درد مکمل ختم، جوڑوں کا درد مکمل ختم، انشاءاللہ ایک بار استعمال کریں، انشاءاللہ دوائیں دیں گے۔ یہ میرا جو بھائیو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔